नमस्कार दोस्तों। साल 2001 में चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे लोग अगर आज भी याद करते हैं तो उनके खड़े हो जाते हैं। रोंगटे की बात कर रहा हूं मैं। हुआ यह था कि चंद्रपुर गांव में मुकेश जी अपनी बेटी हिमा, अपने बेटे चंदन और अपनी एक बीवी के साथ रहते थे। अरे हाँ, सबकी एक ही बीवी तो होती है। इनके परिवार में ये 4 ही लोग थे। काफी हंसता खेलता परिवार था इनका। उनके गांव के पास में ही एक तालाब था। लोग अक्सर कहते कि रात के समय उस तालाब के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि ऐसी कुछ घटनाएं हुई नहीं थी अभी तक कि लोग उस तालाब से डरे या फिर उससे दूर भागे, लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि रात के समय पर अगर वहां पर कोई ना ही जाए तो ही बेहतर होगा। मुकेश जी काफी ज्यादा ब्रेव आदमी थे। वो किसी भी चीज से डरते नहीं थे, उल्टा वो एक क्यूरियस बंदे थे। ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज को अंदर से जानने की इच्छा, वैसी इच्छा उनके मन में हमेशा लगी रहती थी। तो एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना तालाब के पास जाकर देखा जाए कि वहां पर है क्या। जो लोग वहां पर रात के समय पर जाने से इतना डर क्यों रहे हैं, तभी भी वो उस तालाब के पास जाने के लिए निकलते। उनकी बेटी हिमा उन्हें हमेशा रोक लेती थी। हेमा काफी ज्यादा समझदार लड़की थी, नहीं चाहती थी कि उसके पापा किसी भी मुसीबत में आ जाए, लेकिन फिर भी उनके मन में वो इच्छा तो अभी भी थी कि वहां पर जाकर वो देखे कि उस तालाब में आखिर है क्या। अब कई दिन ऐसे बीत जाते और जब आती है पूर्णिमा की रात, उस रात को कौवे हवा में काफी अजीब पैटर्न में उड़ रहे थे। ऐसा पहले कभी भी उन्होंने देखा नहीं था अपनी जिंदगी में। कौवों की आवाज की वजह से पूरा गांव जाग गया और बाहर आ गया देखने के लिए। उस आवाज को सुन के हेमा काफी ज्यादा डर गई थी। वो अपने पापा से पूछती है, पापा ये रात आपको कुछ अजीब नहीं लग रही? मुकेश जी अपनी बेटी को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस कुछ कौवे हैं और तेज आंधी चल रही है बाहर, तुम सो जाओ। लेकिन मुकेश जी के दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी उन्हें। उस रात उस गांव में काफी अजीब से हालात होने लगे। पूरा गांव घबराया हुआ था। अगली सुबह मुकेश जी को ऐसा लगने लगा कि कल रात को जो कुछ भी हुआ हो ना हो, ये उस तालाब से कनेक्टेड ही है। इसलिए वो उसी सुबह अपनी बेटी को बिना बताए या फिर घर पे किसी को भी बिना बताए उस तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। जब मुकेश जी तालाब के पास पहुंचकर तालाब में देखने लगते हैं, तभी उनके सर पर कुछ आके गिरता है। वो चीज उनके सर पे गिर के नीचे जमीन पे गिर जाती है। जब वो उस चीज को उठा के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो एक इंसान की लिटरल आंख थी जो कौवा पेड़ पे बैठ के खा रहा था, और वही आंख उनके सर पे गिरी। जैसे वो उस आंख को अपने हाथ से नीचे फेंकते हैं, तभी पानी में से एक लाश ऊपर आने लगती है। उस लाश की दोनों आंखें गायब थी और हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी थी उस लाश की। सब देखने के बाद मुकेश जी वहां पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। वो तुरंत भाग के गांव में चले जाते हैं और सबको आवाज लगा के बाहर बुलाते हैं, और उन्होंने जो कुछ देखा वहां पर वो सब कुछ वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो बाकी गांव वालों के साथ मिलकर जब उस तालाब के पास आते तो वहां पर वो डेड बॉडी थी ही नहीं, और वहां पर वो आग भी नहीं थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आग वापस से कौवा उठा ले गया हो। उसी दिन से गांव में हर एक शख्स की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि कोई बीमार ना पड़े। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता था, और यहाँ तक कि गांव के डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग बीमार किस वजह से पड़ रहे हैं। अब इन सारी चीजों की वजह से गांव वालों को भी लगने लग गया था कि हमारे गांव पर कोई श्राप आ चुका है। अब इस परेशानी को हल ढूंढने के लिए वो एक अघोरी बाबा को बुलाते हैं अपने गाँव में। जैसे ही वो बाबा उनके गाँव में कदम रखते, वो तुरंत से बता देते हैं कि ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये चित्राक्षी है, एक ऐसी आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। और जब तक ये चित्राक्षी साथ जाने नहीं ले लेती तब तक ये मुक्ति नहीं पाएगी, और जब ये साथ जाने ले लेगी तब ये अपने असली रूप में आ जाएगी। उन बाबा की इतना बोलते ही सारे लोगों की फटके चार हो गई। लेकिन अघोरी बाबा उन्हें ये बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, और वो गांव के चारों तरफ एक रक्षा चक्र बना देते हैं ताकि कोई भी बुरी आत्मा गांव के अंदर ना आ पाए। अघोरी बाबा सबको अपने अपने घर जाने के लिए बोल देते हैं। फिर सभी लोग अपने घर जाते हैं और खाना वाना खाकर सो जाते हैं। उस रात को अघोरी बाबा भी गांव के ही एक शख्स के घर पे रुके थे। अब गांव का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो चुका था, तो ऐसे वातावरण में किसी को भी नींद तो आएगी ही नहीं। हर कोई बस अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी एक शराबी आदमी रात के समय पर गांव वापस लौट रहा था। गांव वालों को बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अघोरी बाबा तुरंत भागते हुए बाहर जाते हैं उस आदमी बचाने की कोशिश करने के लिए। तो देखते हैं तो क्या, चित्राक्षी उस आदमी को अपना शिकार बनाने ही वाली थी।
वो तो अघोरी बाबा समय पर वहां पर पहुंच गए और अपने मंत्र उच्चारण से उसे बचा लिया। अघोरी बाबा अपने मंत्रों की मदद से उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो चित्राक्षी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि मंत्रों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पर। तभी अघोरी बाबा मुकेश को बताते हैं कि हमें यहाँ पर आग जलानी होगी और फिर मंत्र का उच्चारण करना होगा, तभी इस पर कोई असर होगा। गांव के कुछ मर्द लोग तुरंत जाते हैं, पेट्रोल और लकड़ियां वकड़ियां लाते हैं और आग जलाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब जब तक ये लोग आग लगा रहे थे तब तक अघोरी बाबा उस आत्मा को रोकने का प्रयास ही कर रहे थे। जैसे ही गांव के लोग आग लगा देते हैं तब अघोरी बाबा अपने सबसे ताकतवर मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं और उन मंत्रों की वजह से उस चित्राक्षी की शक्तियां कम होती हुई नजर आ रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए ही वो हवा में ही गायब हो गई। उसे गायब होता हुआ देखकर सभी लोगों को काफी राहत मिली। मुकेश जी उनसे पूछते हैं, क्या ये चित्राक्षी फिर से हमारे गांव में आई? तो वो बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, वो आएगी या नहीं आएगी इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। उन्होंने अपनी मंत्र की मदद से उसकी शक्तियों को थोड़ा हद तक ही सही पर कम कर दिया था। अब अघोरी बाबा ने उस रात को चित्राक्षी का श्राप तो तोड़ दिया था, लेकिन आज भी अगर कोई उस तालाब के पास रात में जाता है तो वहां पर चित्राक्षी की हंसने की आवाज लोगों को सुनाई पड़ती है। कुछ दिनों बाद वो अघोरी बाबा वापस से उस गांव में आते हैं और तब असली सच्चाई का पता चलता है कि वो लड़की आखिर चित्राक्षी में तब्दील क्यों हुई। तो उस लड़की की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसके प्रियकर ने उसे एक रात को उस तालाब के पास बुलाया था, लेकिन जब वो लड़की उस तालाब के पास आती है वो लड़का उसे पानी में धक्का दे देता है और मरने के लिए वहीं पर छोड़ देता है, जिस वजह से वो चल बसी और तब्दील हो गई चित्राक्षी में। जब उस लड़की की मौत हुई तो वहां पर उसके लिए आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं था, ना ही उसकी अर्थी उठाने वाला कोई था। उसकी लाश तक को किसी ने नहीं ढूंढा। और जब ऐसे इंसिडेंट किसी के साथ होते हैं तो वो बदल जाते हैं भटकती आत्मा में, ना बदला लेने के लिए। ऑल राइट गाइस, कैसी लगी आज की कहानी तुम लोगों को? आई नो काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की। हाँ, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, हमारे 700 सब्सक्राइबर्स पूरे होने ही वाले हैं, फिर जल्दी 1K भी कर ही देंगे। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है तुम लोगों के लिए, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी किसी और दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी के साथ। टिल देन, पीस आउट।